नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएँ, डेफिनिशंस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में आप एचएलबी, परिसर और भवन इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो एचएलबी फुल फॉर्म इसका है हाउस लिस्टिंग ब्लॉक अर्थात मकान सूचीकरण ब्लॉक। तो जो हमारी ये जनगणना होनी है 2027 की, उसका प्रथम चरण जो है जिसमें मकान सूचीकरण का कार्य किया जाना है, तो उसमें एचएलबी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जनगणना की मूल आत्मा है एचएलबी। एचएलबी एक इकाई है इस जनगणना की, इसी के द्वारा जनगणना का कार्य किया जाना है। तो पूरा जो हमारा एरिया है, जैसे किसी ग्राम सभा का हो गया, नगर पंचायत का हो गया, तो उसको एक लिमिटेड एरिया उसमें से लेकर उसको एचएलबी बना दिया गया है। और ये प्रत्येक जो एचएलबी है, अमूमन ये 150 घर या 800 आबादी की हो सकती है। तो एचएलबी जो आवंटित होगी, देखिए चित्र में इस तरह से कुछ उसका दिया हुआ है। तो ये एक एचएलबी है, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक है, जो कि किसी को आवंटित हुआ है। तो जब गणना करने जाएँगे, तो इस एचएलबी के मैप की सहायता से हम अपने क्षेत्र की जो भी अलॉट हुआ है उसकी गणना करेंगे। तो प्रगणक जो जाकर फील्ड वर्क करेंगे, वो एचएलबी पर ही फील्ड वर्क अपना करेंगे। ये एचएलबी जो है, इसका जो मैप है वो आपके एचएलओ ऐप जो है, हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस का ऐप, वहाँ भी मिल जाएगा और साथ में आपको नियुक्ति आदेश जब मिलेगा, तो वहाँ से भी मिलेगा। ध्यान ये देना है कि आपके नियुक्ति आदेश में जो एचएलबी अलॉट है, वो सेम आपके ऐप में एचएलबी दिखती हो, तभी आप कार्य को आगे बढ़ाएँगे। कोई भी बेमेल की स्थिति है तो पहले उसको सही कराया जाना है, उसके बाद फिर कार्य को आगे बढ़ाएँगे। तो एचएलबी में देखिए कुछ इस तरह से है, जैसे यहाँ पे क्या है कि कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि पूरे एचएलबी में आपके अलग-थलग कहीं पे इमारतें बनी हुई हैं, तो उनको भी कवर करना है, लेकिन एक ध्यान उसमें ये देना है कि जब हम कवर कर रहे हैं तो मुख्य निवास में, मतलब उनमें जो भी इमारतें हैं या परिवार हैं, उनको कवर करते समय ध्यान देना है कि मुख्य बसावट में उनका निवास न हो और उनकी गणना केवल एक बार की जाए। अर्थात कोई गाँव है, वहाँ पर 2 जगह कोई व्यक्ति हैं निवास करते हैं, तो हमें वहाँ पे गणना करनी है जहाँ पे वो ज़्यादा समय निवास करते हैं, और दूसरे जगह पे उनकी गणना परिवार की या उनके जनगणना मकान की नहीं करनी है। आगे देखिए परिसर की हम बात करते हैं। तो जैसे परिसर स्पष्ट है, कैंपस की यहाँ पर बात हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो बना हुआ है, देखिए यहाँ पे ये बाकायदे एक घर बना हुआ है और यहाँ पर बाउंड्री बन के एक गेट लगा है। तो परिसर का मतलब क्या होता है कि कोई भवन है, भवन के साथ जो साझा कुछ ज़मीन भी जुड़ी हो, तो उसको हम परिसर कहेंगे। अपार्टमेंट में जो कॉमन एरिया कुछ होता है, जहाँ पे विभिन्न सारी चीज़ें हैं, पार्किंग है और पार्क हैं, स्विमिंग पूल भी कभी-कभी होते हैं। तो कहने का मतलब, भवन के साथ कुछ भी जुड़ी हुई अगर एक्स्ट्रा ज़मीन है, तो वो सारे मिला के उसको परिसर बनाते हैं। अब परिसर में देखिए, जैसे एक ऊपर वाला चित्र है, एक दूसरा चित्र है नीचे वाला। अगर हम देखें ध्यान से तो परिसर इस टाइप के हो सकते हैं। ये जो है ये दीवार के बिना है, अर्थात परिसर होने के लिए दीवार होना आवश्यक नहीं है। अमूमन एक परिसर को हम एक भवन संख्या अलॉट करते हैं। ये दूसरा वाला जो चित्र है, देखिए यहाँ पे परिसर बना है और ये दीवार के साथ है, इसमें अच्छे से दीवार बनी है। तीसरा वाला परिसर जो क्या है, ये प्राकृतिक दीवार के साथ या बाड़ के साथ है। अर्थात इसमें देखिए पीछे से सारे पेड़ की दीवार है और आगे यहाँ पे फूल पत्ती लगा के ये अपना अ, बाड़ बना दिए हैं और उसकी एक दीवार है। तो इसको भी हम परिसर मानेंगे, क्योंकि ये भवन के अलावा भी कुछ अतिरिक्त ज़मीन के साथ ये घिरा हुआ एरिया इनका है। तो ये परिसर हो गया, परिसर की डेफ़िनेशन हो गई। अब तीसरे नंबर पर आता है भवन, जो कि इस वीडियो में तीसरे नंबर की हम जो बात कर रहे थे, और बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ये जनगणना के उद्देश्य से, क्योंकि हमको भवन संख्या देनी होती है। तो भवन हम किसको कहेंगे? ये देखिए, आपको यहाँ पे कुछ मॉडल हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो आप इसमें किसको भवन कहेंगे और किसको भवन नहीं कहेंगे? ये यहाँ पे प्रश्न है। तो देखा जाए अगर, तो अभी आगे डिफाइन और ये होगा, ये पाँचों ही भवन हैं। एक और इसमें जुड़ जाता है अगला, देखिए ये यहाँ पे क्या है, ऊपर से छत है और चारों तरफ से खुला है। तो इसको भी भवन क्या हम मानेंगे? ये
प्रश्न यहाँ पर है। ये सारे चित्र हैं, देखिए इसमें से हम किसको भवन मानेंगे? तो ये विभिन्न धार्मिक स्थल हैं। आगे देखिए, भवन की जो डेफिनिशन है वो क्या है? सामान्यतः 4 दीवार हो और 1 छत हो। ज़मीन पर ऐसी एकल संरचना जो होगी उसको हम भवन कह सकते हैं, जैसे ये है। दूसरी क्या कंडीशन है? सामान्य व्यक्ति के रहने, रुकने या पहुँचने के लिए वहाँ पे प्रावधान हो। तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति वहाँ पहुँच ही नहीं सकता है तो हम उसको भवन माने। जैसे स्तूप बने होते हैं, इस टाइप से स्तूप बना है, ये पूरा एकदम घिरा हुआ है, कहीं से कोई इसमें एंट्री करने का ऑप्शन नहीं है, तो इसको हम भवन नहीं मानेंगे। भवन का मतलब 4 दीवार और छत से घिरा भी हो, साथ में एक व्यक्ति के जाने का अंदर प्रावधान भी हो। बहुमंजिला इमारत या शंक्वाकार झोपड़ी भी हो सकती है, ये बहुमंजिला इमारत है, इसको भी हम भवन कह सकते हैं। ये शंक्वाकार झोपड़ी है, इसको भी हम भवन कह सकते हैं, भले ही ये टेंट की बनी है। भवनों में एक से अधिक संघटक इकाइयाँ हो सकती हैं। अब भवन बना है उसमें मान लीजिए अलग-अलग यूनिट्स हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए रहने का कमरा हो गया, किचन हो गया, बाथरूम हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। इन संगठक इकाइयों का उपयोग एक भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है, अर्थात अलग-अलग चीज़ में इसको यूज़ किया जा रहा है या एक ही कार्य से सभी मान लीजिए 4-5 कमरे हैं, तो सब रहने के लिए यूज़ हो रहे हैं या 1 कमरा रहने के लिए, 1 कमरा दुकान के लिए यूज़ हो रहा है, तो वो सारे एक भवन के हिस्से माने जाएँगे। तो इस तरह से ये देखिए, भवन एवं उनकी पृथक संघटक इकाइयों का उपयोग किस-किस रूप में हो सकता है? दुकान हो सकता है, आवास निवास तो ये हो गया इम्पोर्टेंट चीज़, इसके बाद इसके साथ क्या हो सकता है? दुकान हो सकता है, कारखाना हो सकता है, कार्यशेड हो सकता है, गोदाम हो सकता है, स्टोर हो सकता है, इत्यादि। एक संयोजन के लिए जैसे निवास सह शाप आदि, मतलब निवास के साथ दुकान भी है, ऐसा भी संयोजन हो सकता है। खाली भी हो सकता है, उसको भी हम भवन मानेंगे। तो ये हो गया कि आप किसको इस जनगणना में भवन मानेंगे। सामान्यतः क्या होना चाहिए? 4 दीवार और 1 छत होना चाहिए, एकल एक संरचना हो और कंडीशन ये है कि एक सामान्य आदमी के लिए उसके अंदर जाने, रुकने, रहने की व्यवस्था हो, तो हम उसको भवन मान सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि अभी तक जो हमने चर्चा की मकान सूचीकरण ब्लॉक क्या है? ये जो इन्यूमरेटर प्रगणक हैं उनको मकान सूचीकरण से संबंधित जनगणना कार्य के लिए आवंटित जो विशेष क्षेत्र है जो उनको मिला है जिसके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं सबको कवर करते हुए उन्हें अपने मोबाइल ऐप पर मकान गणना का कार्य करना है, वो हो गया मकान सूचीकरण ब्लॉक और इसी को अंग्रेजी में हम एचएलबी कहते हैं। दूसरे नंबर पर हो गया परिसर, भवन भूमि सहित एवं अथवा अपार्टमेंट फ्लैट बहुमंजिला भवनों के मामले में इनसे जुड़ा साझा स्थान। तो भवन के साथ जो अतिरिक्त स्थान जुड़ा है वो हो गया आपका परिसर। और अगर हम देखें भवन की बात तो सामान्यतः 4 दीवारों और 1 छत के साथ जमीन पर एक एकल संरचना है जो उसको हम भवन कह सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम और बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और उम्मीद है कि ये वीडियो से आपको जनगणना का कार्य करने में आसानी होगी और भवन, परिसर, मकान सूचीकरण ब्लॉक की समझ विकसित हुई होगी। धन्यवाद।